Assalamu alaikum dear students, I hope you and your family are in good health. This is our lecture number 8 and I hope you people will listen to me carefully. The topic that we are going to discuss today is the measures to reduce the noise pollution. यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि how we can reduce the noise pollution को कैसे कम कर सकते हैं. अच्छा, अब हम लोग उसको नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे आपकी दूसरी टाइप से पोल्यूशन की आप पढ़ चुके होंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोल्यूशन. अब नॉइज़ को हम पोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो नॉइज़ होती है वो बेसिकली एक अनप्लेजेंट साउंड होती है, यानी द साउंड दैट वी डोंट वांट टू हेयर. हम लोग जिसको सुनना नहीं चाहते, अनप्लेजेंट साउंड को बोला जाता है नॉइज़. तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉइज़ पोल्यूशन. तो अब देयर आर अदर मैनी वेज कि हम कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है वो बहुत से आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. जैसे हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस भी किया था आपने कि अगर आप लोग कंसंट्रेशन नहीं आपकी रहती, नॉइज़ अगर शोर हो वहाँ पे, तो आपकी तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, आप प्रॉपरली अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते. इसके अलावा अगर हम लोग अगर हम लोग सीरियस इलनेस की बात करें तो उसमें आपकी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ आते हैं. तो नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, कॉज करती है. इसलिए यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. वैसे तो बहुत से लॉज यहाँ जो कानून जो होते हैं बहुत से बनाए गए हैं नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते सही से. बिकॉज हम लोगों को वी डोंट टेक इट सीरियसली. हम इस पोल्यूशन जो नॉइज़ पोल्यूशन को हम इसको सीरियसली नहीं लेते, इसलिए हम इसके जो रूल्स होते हैं, जो इसके लॉज बनाए गए हैं, उसको फॉलो नहीं करते. सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि इसके जैसे हम पढ़ चुके हैं कितने सीवियर इसके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं लोगों को. तो हमें इसको कम करने के लिए इसके जो लॉज हैं, इसके रूल्स हैं, उसको फॉलो करना होगा. तो आज सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सबसे पहला जो हम लोग वे है रिड्यूस करने का इस पोल्यूशन को, सबसे पहले प्लांट मोर ट्रीज एब्जॉर्ब नॉइज़ पोल्यूशन. अच्छा, सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग प्लांट्स ग्रो करवाएं. प्लांट्स में क्या होता है कि अगर हम लोग दे एब्जॉर्ब द नॉइज़ पोल्यूशन, वो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो नॉइज़ पोल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, लाइक अगर हम इंडोर प्लांट्स की बात करें तो उसमें आपके जो है पीस लिलीज हैं, और जो आपके रबर प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं ना बड़े ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े इस तरह के ब्रॉड होते हैं थोड़े से इस तरह. तो वो क्या करते हैं, वो जो नॉइज़ पोल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और ये जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक स्टेम, लीव्स, जो इसकी ट्विग्स हैं, ये इनमें एबिलिटी होती है कि ये नॉइज़ पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए ताकि आपकी जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किसी न किसी तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सके. सबसे पहला मेथड तो ये. दूसरा अगर आपका मेथड ये कि बस स्टैंड्स होते हैं, एयरपोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज नीड टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज़. यानी ऐसे एरिया जहाँ पर आप रह रहे हो, तो उन एरिया से जो आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, आपके बस स्टैंड्स हैं और आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको आपके रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा से दूर बनाना चाहिए, यानी आउट ऑफ द सिटी बनाना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक तो एयर पोल्यूशन तो कम होगी, लेकिन साथ साथ आपकी नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाएगी इससे. उसके अलावा यूज़ ऑफ हॉर्न स्पेशली इन हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड लाइब्रेरीज. अच्छा, एक तो उसको जो आपके जो हॉर्न्स का यूजेज है उसको बिल्कुल प्रोहिबिटेड यानी कम हो जाने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए, स्पेशली नियर हॉस्पिटल्स. आपके जो हॉस्पिटल्स के, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेंटल पीस चाहिए होता है, तो हॉस्पिटल्स के नज़दीक एक तो आपका हॉर्न्स का यूजेज अब बिल्कुल इसको बैन हो जाना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए. इसके अलावा आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के इर्द गिर्द जो आपके हॉर्न्स का यूज़ है उसको भी वहाँ पे बैन होना चाहिए, वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए उनकी सराउंडिंग एरियाज़ में. इसके अलावा आपकी लाइब्रेरीज़, क्योंकि लाइब्रेरीज़ वहीं जहाँ पे आप रीडिंग करते हैं और वहाँ पे आपको फुल मेंटल पीस चाहिए होता है, वहाँ पे आपका उसकी सराउंडिंग जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी इसका यूजेज होता है हॉर्न्स का, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए. पहला तरीका हमने पढ़ा, मोर ट्रीज़ हमें ग्रो करने चाहिए बिकॉज वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइज़ को. और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो बस स्टैंड्स होते हैं, आपके फैक्ट्रीज़ होती हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको आपके जो रेजिडेंशियल एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपके घर है, उन एरिया से थोड़ा दूर बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो. और थर्ड हमने पढ़ा कि हॉर्न का जो यूजेज है वो नियर हॉस्पिटल्स,
आपके स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और लाइब्रेरीज से उनके सराउंडिंग एरियाज़ में, इर्द गिर्द को एरियाज़ में हॉर्न का जो यूजेज है बिल्कुल प्रोहिबिटेड यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, वहाँ पे बैन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसके लिए। फोर्थ आपको यूज़ है प्रॉपर साइलेंसर शुड बी यूज्ड इन द व्हीकल। अच्छा, साइलेंसर क्या होता है? साइलेंसर बेसिकली डिवाइस होती है जो कि व्हीकल्स में यूज़ की जाती है ताकि वो जो इंजन की जो नॉइस उसको रिड्यूस यानी कम किया जा सके, यानी इंजन की जो नॉइस होती है उसको कम करने के लिए हम इसको साइलेंसर यूज़ करते हैं। तो हमें प्रॉपर साइलेंसर यूज़ करना चाहिए अपने व्हीकल्स में ताकि नॉइस पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। फिफ्थ आपके पास है तो द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम शुड बी प्रोहिबिटेड। एक तो आपके जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको हाई वॉल्यूम में यानी ऊंची आवाज़ में नहीं यूज़ करना चाहिए। एक तो ये तरीका आपका नॉइस पोल्यूशन को कम करने का, रिड्यूस करने का। द लास्ट है द वॉल्यूम ऑफ टीवीज़ और टेप रिकॉर्डर्स शुड बी केप्ट लो। इसके अलावा आपके जो पर्सनल गैजेट्स है, घर में टीवी है आपका, आपके टेप रिकॉर्डर्स हैं, उनका भी वॉल्यूम्स होता है वो कम लो रखना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे आज हमने 6 वेज पढ़े। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। फर्स्ट वन वाज द प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए। इसके अलावा बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स और जितने भी आपके वो है आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं वो शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द सिटीज़ यानी रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा आपका हॉर्न का जो यूजेज है वो नियर हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थोड़ा सा उनके सराउंडिंग एरिया में थोड़ा कम होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर जो साइलेंसर है वो हमें यूज़ करना चाहिए अपने व्हीकल्स में ताकि जो इंजन की जो नॉइस है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका जो लाउड स्पीकर वॉल्यूम है कम रखना चाहिए। लास्ट वन हमने देखा जो आपके गैजेट्स होते हैं लाइक टीवी और रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, उनका भी वॉल्यूम लो रखना चाहिए। तो दीज आर द सम वेज टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, आपका जो रिटर्न टास्क ये है कि आपने अपने रजिस्टर पर, यूनिक के जो रजिस्टर है वहाँ पे आपने सजेस्ट 5 वेज टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। आपने कोई से 5 वेज बताने हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। आपने वहाँ पे लिखने हैं अपने रजिस्टर पर। सो आई थिंक आज का टॉपिक एक ही टॉपिक था। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। So I'll see you in the next lesson. So till then, take care. Allah Hafiz.